प्रदेश में अभी उपचुनाव हो रहे हैं, मायावती नजर नहीं आ रही, क्या वजह है कि क्यों उस चुनाव में वो सक्रिय नजर नहीं आ रही है? मायावती जी, आप हमारे नेता का सम्मान से नाम लें। बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े। भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं। भाई वो बड़ी नेता है। मैं आपसे फिर कहूँगा, देखो वो हमारे सम्मानित नेता हैं, उनको बहन जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। मान्यवर श्री कांशीराम जी का मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे। नमस्कार। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अक्सर अपने बयानों में बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सम्मान और दीर्घायु की कामना करते नजर आते हैं। लगभग हर इंटरव्यू में चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं मायावती का मान सम्मान करता हूं और उनकी लंबी उम्र की भी कामना करता हूं। लेकिन इसी के साथ वह बसपा के मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकते और अंत में ये कहकर निकल पड़ते हैं कि ये इनका पारिवारिक मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब वो समय आ गया जब मायावती ने चंद्रशेखर को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। पहले आप चंद्रशेखर का वो बयान सुनिए जिसका जिक्र मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर किया। 2 दिन पहले मायावती ने एक ट्वीट में भी इस मुद्दे को उठाया था। मैं आपसे फिर कहूँगा, देखो वो हमारे सम्मानित नेता हैं, उनको बहन जी कहते हैं, मायावती जी कहते हैं। आप समझो, महिला होने के बाद इतना बड़ा काम करना, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है। मेरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में हमारे दिल में उनके लिए सम्मान है और मैं उनके स्वस्थ रहने की दीर्घायु होने की कामना करता हूं। और उनका जो अधूरा काम है, जो सपने उन्होंने देखे जो अधूरे छूट गए, वो आजाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि ये एक सपने मान्यवर काशीराम साहब के थे और बाबा साहब अम्बेडकर के थे। मना करता हूँ कि भाई ठीक है, मगर वो हमारे आदरणीय नेता है। अब उन्होंने ये दूसरा निर्णय आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है, कर दिया क्या? भाई बहन जी क्या करती क्या नहीं करती ये तो आप और मैं जान ही नहीं सकते ना। भाई वो बड़ी नेता है, उनके देखो उनके कार्यों पे या उनके जो उन्होंने हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। लेकिन आप ये सोचो, आज के समय में जहां एक एक नेता बड़ी मुश्किल तैयार होता है, वहां इस तरह की लाइन लगाना, कोई जुड़ रहा है उनकी पार्टी से? देखा आपने? कोई एक भर्ती दिखा दो, कोई मजबूत आदमी जुड़ा, और जो है उसको भी निकाल दें। तो रास्ता क्लियर कर रहे हैं। ये भी लड़ाई वो तो कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी को लड़नी है लड़ाई, वो मैदान में है, हम लोग मैदान में है। तो मैं तो धन्यवाद दूंगा बहन जी का जो निर्णय है वो अपने आप सोच के लिया, अपनी पार्टी को सोच के लिया। हम तो बहन जी के निर्णय के उनके सम्मान के साथ खड़े। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज एक बड़ा हमला बोला है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि काशीराम और मेरा नाम लेकर कुछ अवसरवादी और स्वार्थी लोग दलित समाज को गुमराह कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी इस बयान का जिक्र किया था, जिसमें मायावती ने साफ शब्दों में कहा था चंद्रशेखर की पार्टी और उनके जैसे संगठन बसपा को कमजोर करने की एक सोची समझी जातिवादी साजिश का हिस्सा है। विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के लोगों को मैनेज करके तथा उनके जरिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन व पार्टियां आदि बनवाई हैं, तो उन्हें फिर ये पार्टियां अपने फायदे के हिसाब से सक्रिय करके वह विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उसमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है। मायावती यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि सत्ता और विपक्ष की जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से दलित और अन्य उपेक्षित वर्गों के कुछ लोगों को खरीद कर उन्हें मोहरा बनाकर संगठन और पार्टियां बनवाई हैं और ये लोग दलित समाज के वोटों को बांटने का भी काम कर रहे हैं। ये लोग काशीराम और मेरा नाम लेकर कहते हैं कि वो हमारे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भी दावा करते हैं कि हम मायावती का सम्मान करते हैं। और इसके लिए अब ये अवसरवादी व स्वार्थी किस्म के बने संगठन एवं पार्टियां या जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने इन संगठनों व पार्टियों आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों में व बैठकों आदि में मान्यवर श्री कांशीराम जी का
वह मेरा खुद का भी नाम लेकर ये कहते घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को ही आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जिस अधूरे पड़े कारवां को बीएसपी पूरा करने में लगी है, उसके साथ हम भी खड़े हैं। इस किस्म की वो बातें करते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। इस प्रकार से ये सब लिपड़ी चिपड़ी बातें कहकर अब ये अवसरवादी एवं स्वार्थी किस्म के संगठन एवं पार्टियां बीएसपी के लोगों को गुमराह करने में लगी हैं। अब मायावती ने चुप्पी तोड़ दी और उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो ये विरोधी पार्टियों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर ना खेलते, बल्कि सीधे बसपा से जुड़ते और उसे मजबूत करने का काम करते। इस तरह अब राजनीतिक जमीन पर बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच सीधा टकराव खुलकर सामने आ चुका है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बन रही न्यूज़ पॉइंट टुडे के साथ हम लाते रहेंगे हर सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ, हर वक्त आपके साथ न्यूज़ पॉइंट टुडे। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।